रात के 12 बज चुके थे और चारों तरफ खामोशी का राज था। मैं अपने अबाई घर के कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था कि अचानक दरवाजे पर शदीद दस्तक हुई। इतनी देर रात किसी का आना गैर मामूली बात थी। मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था जो सर्दी और खौफ से कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो रोते हुए बोला, अंकल मेरी अम्मी को बचा लें, वो रास्ते में गिर गई हैं और वो मर जाएंगी। बच्चे की हालत देखकर मेरा दिल दहल गया। मैंने बगैर कुछ सोचे समझे उसके साथ दौड़ लगा दी। वो मुझे गली के मोड़ की तरफ ले गया जहाँ कुछ फासले पर एक औरत बेहोश पड़ी थी। अंधेरा बहुत ज़्यादा था इसलिए मुझे कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने औरत को उठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की। रास्ता देखने के लिए अपने मोबाइल की टॉर्च चलाकर उसके चेहरे पर डाली। जैसी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, मेरे हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया और मेरे कदम जम गए। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी इकलौती बहन थी जो कई साल पहले पुरस्कार तौर पर गुम हो गई थी। बकौल उसके शौहर के वो फौत हो गई थी और हम उसे मरा हुआ समझ चुके थे। ऐसे में अचानक उसका इस हाल में सामने आना किसी क़यामत से कम नहीं था। मैं अपने हवास खो बैठा और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। लेकिन उसके चेहरे पर गौर किया तो फ़ौरन हड्डियों का ढांचा बन चुका था। मुझे गुमान हुआ कि मैं गलत हूँ, ये शायद मेरी बहन की हम शक्ल हो। मगर उसके माथे पर ज़ख़्म का छोटा सा निशान था जो बचपन में लगा था। वो निशान अब भी बाकी था। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। इससे पहले कि देर हो जाती मैं अपनी बहन को फ़ौरन उठाकर घर लाया। उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारे लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। मैंने घबराकर अपने मोबाइल से डॉक्टर को फ़ोन किया, उससे सारी सूरत हाल बताई। डॉक्टर्स ने मशवरा दिया कि देर किए बगैर उसे अस्पताल ले जाओ। मैंने अपने दोस्त की मदद से उसे गाड़ी में बिठाया और फ़ौरन करीबी अस्पताल पहुंच गया। रास्ते भर मेरे जहन में यही ख्याल चल रहा था कि आखिर मेरी बहन इतने सालों बाद इस हालत में मेरे सामने कैसे आई है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे इमरजेंसी में ले लिया। मैं बाहर खड़ा बेचैनी से इंतज़ार करता रहा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया तो मैं फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ा। डॉक्टर ने बताया कि मेरी बहन की तबीयत काफ़ी ख़राब है। मुसलसल फाकों, बेआरामी, शदीद ज़हनी दबाव और स्ट्रेस की वजह से इसका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया है। जिस्म में भी कमज़ोरी काफ़ी ज़्यादा है। डॉक्टर ने कहा कि इसे कुछ रोज़ अस्पताल में दाखिल रखना पड़ेगा ताकि इसकी हालत बेहतर हो सके और ज़रूरी इलाज किया जा सके। ये सुनकर मैंने गहरी सांस ली। कम अज़ कम अब वो डॉक्टर की निगरानी में थी। मैंने बच्चे को अपने पास बिठाया और प्यार से उसका सर सहलाने लगा। वो अभी तो खौफज़दा था और बार बार अपनी माँ की तरफ देख रहा था। मैंने उसे तसल्ली देते हुए पूछा, बेटा तुम दोनों यहाँ कैसे पहुँचे? तुम्हारी अम्मी को क्या हुआ था? बच्चे ने मासूमियत से बताया, अंकल हम कैसे फ़रार होकर भाग रहे थे। अम्मी मुझे लेकर इसी तरफ आ रही थी। वो बहुत थकी हुई थी और कई दिनों से ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया था। रास्ते में अम्मी बार बार रुक रही थी। फिर अचानक वो लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर गई। मैं बहुत डर गया था। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं उठी। फिर मैंने आपके घर की तरफ आकर मदद मांगने का फ़ैसला किया। मैंने बच्चे की बात गौर से सुनी और उसे अपने सीने से लगा लिया। उस वक्त मेरे जहन में हज़ारों सवाल थे। मेरी बहन कहाँ से आई थी? इतने साल वो कहाँ रही? उसके साथ क्या हुआ था? और ये बच्चा कौन था? लेकिन मैंने खुद को समझाया कि अभी सबसे ज़रूरी बात मेरी बहन की सेहत थी। मैंने बच्चे को खाना खिलाया और उसे यकीन दिलाया कि अब वो महफूज है। चंद घंटे बाद नर्स ने आकर बताया कि मेरी बहन को होश आ गया है लेकिन वो अभी बहुत कमज़ोर है। मैं फ़ौरन उसके कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के बाहर खड़े होकर मैंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरी बहन को सेहत है। उसके साथ जो कुछ हुआ है उसकी हकीकत जल्द मेरे सामने आ जाए। मेरी बहन अब भी नीम बेहोशी में थी, शायद दवाओं के ज़ेर असर थी। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बहने लगे। मुझे अपने माजी के वो दिन याद आने लगे जब मेरी बहन अपने शौहर के साथ सैर के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ गई हुई थी। उस वक्त इलाके में शदीद सैलाब आया हुआ था और नदी नाले ओवरफ्लो हो रहे थे। वो लोग वहाँ फंस गए थे। काफ़ी सियाह जो सैर व तफरीह की नीयत से गए हुए थे वहाँ फंस कर रह गए थे। हम लोग बहुत परेशान थे। बहन से रब्ता नहीं हो पा रहा था। कुछ दिन बाद जब मेरी बहन के शौहर की वापसी हुई तो हम सब उसकी हालत देखकर परेशान हो गए थे। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। बाजू और चेहरे पर चोटों के निशान थे और जिस्म पर कई खराशें थीं। वो खुद भी बुरी तरह ज़ख्मी था। उसके चेहरे से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो कई घंटों से शदीद सदमे में है। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ मेरी वालदा और मैं फ़ौरन उसकी तरफ बढ़े और मेरी बहन के बारे में पूछा। उसने हमें देखते ही रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ बुरी तरह से काँप रही थी। उसने कहा कि मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं नाकाम हो गया। सैलाब का पानी इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत से तुम्हारी बहन को पकड़ने की कोशिश की लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज़ था। वो मेरे हाथों से फिसल गई और मेरी आंखों के सामने ही पानी में बह गई। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगा। हम सब सकते में आ गए थे। किसी के पास उसे तसल्ली देने के लिए अल्फाज नहीं थे।
उसने बताया कि जब पानी बढ़ा तो आसपास के कई ख़ानदान भी फंस गए थे। बहुत से लोग अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए थे और कई ख़ानदानों पर ऐसा कहर टूटा था कि एक ही रात में उनके अपने लोग उनसे बिछड़ गए थे। कहीं किसी का बेटा लापता था तो कहीं किसी की बीवी और बच्चे पानी में बह गए थे। हर तरफ चीखों पुकार थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उसने कहा कि मैं अपनी बीवी को ढूंढने के लिए बहुत देर तक पानी में भटकता रहा, लेकिन जब मुझे यकीन हो गया कि वो नहीं मिल रही तो मैं किसी तरह खुद को बचाकर वापस आया हूँ। वो बार बार यही कह रहा था कि काश मैं उसे बचा लेता, काश मैं उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता तो आज वो हमारे दरमियान होती। मेरी बहन की मौत की खबर हमारे लिए क़यामत से कम नहीं थी। हम सब उसके शौहर की हालत देखकर ही यही समझ रहे थे कि वो भी इस हादसे से अंदर तक टूट चुका है। वो कई दिन तक ठीक से खाना भी नहीं खाता था, खामोश बैठा रहता और किसी से बात नहीं करता था। जब भी मेरी बहन का जिक्र होता तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। वो हर शख्स के सामने यही कहता कि मेरी बीवी दुनिया की सबसे अच्छी औरत थी और मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। कुछ अरसे बाद जब लोगों ने उससे दोबारा शादी का मशवरा दिया तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि मैं अपनी बीवी की जगह किसी और को नहीं दे सकता। लोग भी उसकी मोहब्बत की मिसालें देते थे। रिश्तेदार कहते थे कि ऐसा शौहर बहुत कम मिलता है जो अपनी बीवी के जाने के बाद भी बरसों उसकी याद में ज़िंदगी गुजारे। महल्ले के लोग भी उसके गम को देखकर उसके साथ हमदर्दी करते थे। हमें भी यही लगता था कि शायद मेरी बहन के जाने के बाद उसकी ज़िंदगी रुक गई है। मैं कई बार उसे देखकर सोचता कि अगर मेरी बहन ज़िंदा होती तो शायद आज दोनों अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारे होते। मगर मेरे दिल के किसी कोने में एक सवाल हमेशा मौजूद रहा कि अगर मेरी बहन सैलाब में बह गई थी तो उसकी लाश क्यों नहीं मिली। मैं खुद को ये कहकर खामोश कर देता कि शायद तेज़ पानी से उसे बहुत दूर ले गया होगा। हमने कई दिन तक उसकी तलाश भी की थी, मगर सैलाब की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इमदादी काम भी मुश्किल था। बहुत से लोगों की लाशें कई दिन बाद मुख्तलिफ मकामात से मिली, लेकिन मेरी बहन का कोई निशान नहीं मिला। आखिरकार सब ने यही मान लिया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरी माँ अक्सर रात को उठकर उसके कपड़े निकाल कर देखती और रोती रहती थी। मैं भी अपनी बहन को याद करके अल्लाह ताला से दुआ करता कि अगर वो वाकई इस दुनिया में नहीं रही तो अल्लाह ताला उसे अपने जवारे रहमत में जगह दे। दूसरी तरफ उसका शौहर लोगों के सामने मुसलसल अपनी मोहब्बत का इज़हार करता रहा। वो मेरी बहन की तस्वीरें देखकर घंटों खामोश बैठा रहता और जब कोई उसके दोबारा घर बसाने की बात करता तो वो कहता कि मेरी बीवी की जगह कोई नहीं ले सकता। हमें उसकी बातों पर यकीन था। हमें लगता था कि वो भी मेरी बहन की मौत का दुख अपने दिल में लिए ज़िंदगी गुजार है। वक्त गुजरता गया मगर मेरी बहन की याद हमारे घर से कभी ख़त्म नहीं हुई। हर ईद पर उसकी कमी महसूस होती। हर खुशी के मौका पर मेरी माँ कहती कि अगर मेरी बेटी आज होती तो हमारे साथ बैठी होती। मेरी बहन के शौहर को भी हमने हमेशा गमज़दा ही देखा। कभी कभी वो हमारे घर आता तो मेरी बहन की बातें करता, उसके साथ गुजारे हुए दिन याद करके रोने लगता। हम उसे भी अपनी बहन की तरह समझने लगे थे, क्योंकि हमें यकीन था कि उसने अपनी बीवी को खोया है और वो भी इस हादसे का शिकार हुआ है। किसी के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि जिस शख्स को हम मेरी बहन का सबसे बड़ा गमज़दा समझ रहे हैं, उसी के दिल में कोई ऐसा राज छुपा हो सकता है जिसका हमें बरसों बाद पता चलेगा। वक्त के साथ ज़ख्म ऊपर से तो भर गया, लेकिन मेरी बहन की जुदाई का दर्द हमारे दिलों में वैसे ही मौजूद रहा। हमें सिर्फ इतना मालूम था कि वो सैलाब में बह गई, उसके शौहर से बचाने की कोशिश करते हुए ज़ख्मी हो गया था। मेरी माँ भी रोते रोते दुनिया से चली गई। हमने इसी हकीकत को सच मानकर अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा ली थी। आज इतने सालों बाद उसे इस हाल में अपने सामने देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके जिस्म पर ज़बरदस्त तशद्दुद के निशानात थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जिस बहन को हम मर चुकी समझ रहे थे वो ज़िंदा कैसे है और इतने साल कहाँ रही। मैंने रात भर उसके पास बैठकर उसकी देखभाल की और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा ताकि उसे होश आए और हकीकत सामने आ सके। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो मेरी बहन ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। उसने जैसे ही कमरे को देखा उसकी आंखों में पहचान की चमक आ गई। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो बिलक बिलक कर रो पड़ी। मैंने उसे संभाला और पानी पिलाया। जब वो कुछ संभली तो उसने मुझे वो सच बताया जिसने मेरे पाँव तले से ज़मीन निकाल दी। उसने रोते हुए बताया कि वो पानी में नहीं बही थी, बल्कि उसके बेरहम शौहर ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। उसके शौहर उसे सैर के बहाने जंगल की तरफ ले गया था, जहाँ उसने पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत उसे कुछ जालिम लोगों के हाथों बेच दिया था और ख़ुद वापस जाकर सैलाब का झूठा किस्सा गढ़ दिया ताकि कोई उसकी तलाश ना करे और सब यही समझें कि वो डूब कर मर गई है। मेरी बहन उस वक्त हामला थी और इन जालिम लोगों ने उसे शदीद कैद व बंद में रखा, जहाँ उसने इस बच्चे को जन्म दिया। वो सालों तक उनके जुल्म सितम को सहती रही और मुनासिब मौका का इंतज़ार करती रही। बिलाखिर चंद दिन पहले उसे मौका मिला और वो अपने छोटे बच्चे को लेकर इन जालमों की कैद से फ़रार होने में कामयाब हो गई। उसे अपने भाई का मोहब्बत भरे आबाई घर का पता अच्छी तरह याद था। वो दिन रात पैदल सफ़र करती रही
ताकि किसी तरह अपने भाई के पास पहुंच सके, लेकिन मुसलसल भूख और प्यास और थकावट की वजह से वो घर के बिल्कुल करीब पहुंचकर बेहोश हो गई थी। ये तमाम दर्दनाक कहानी सुनकर मेरा खून खौल उठा और मेरी आंखों में इंतकाम की आग भड़क उठी। मेरी मज़लूम बहन पर इतना बड़ा जुल्म हुआ था और वो दरिंदा आज़ाद घूम रहा था। मैंने फ़ौरन अपने कुछ बाएतमाद और बासर दोस्तों से रब्ता किया और तमाम सूरत हाल से आगाह किया। हमने मिलकर एक मंसूबा बनाया, इस दरिंदे शौहर का सुराग लगाया जो बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी गुजारा था। हमने उसे अगवा करवाया और एक खुफिया जगह पर ले जाकर इसकी खूब खातिर तवाज़ो की। उसने अपने तमाम गुनाहों का इतराफ़ कर लिया कि उसने पैसों की लालच में मेरी बहन को एक गिरोह को बेच दिया जो औरतों से भीख मंगवाते थे। तब मुझे मालूम था कि मेरी बीवी हामला है। मैं एक याश इंसान था, शादी बच्चा नहीं चाहता था। वालिद ने ज़बरदस्ती शादी करवाई। वालिद फौत हुआ तो ख़ुद को इन झमेलों से आज़ाद किया और काफ़ी पैसे भी मिले। इसके बाद हमने उसके इतराफ़ी बयान के सबूत बनाए और तमाम सबूतों के साथ उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की, उसे जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। मेरी बहन और उसका बच्चा अब मुकम्मल तौर पर महफूज थे। मैंने अपनी बहन को यकीन दिलाया कि अब उसे किसी बात का डर नहीं है और ये आबाई घर हमेशा उसका है। इसी तरह सालों की जुदाई के बाद हमारी ज़िंदगी में दोबारा खुशियाँ लौट आईं और जालिम अपने अंजाम को पहुँच गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।